नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी सर के टीम के द्वारा जो लिखी पुस्तक है NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल का, तो उसी का अध्याय 1 का जो है कि डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं जो पुस्तक का नाम है भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अद्भुत पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। और इसके जो लिखने वाले हैं ऑफिसर एकेडमी सर के जो है कि जितने टीम है सभी के द्वारा मिल करके जो है कि लिखा गया है। तो आज इसी का अध्याय 1 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। तो अध्याय 1 का नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति, यानी भूगोल का कक्षा 9 अध्याय 1 का नाम है भारत, आकार और स्थिति। आज इसी का जो है कि हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है, हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसका डिस्कशन दिया हुआ है NCERT बुक के पेज नंबर 1 में, ठीक है, कि भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत के बारे में बताया गया कि भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। और साथ ही कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, ये उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि कौन सी रेखा हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटते हैं? तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से, जिसका जो है कि पश्चिम से यदि पूरब क्रम पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। और यदि ऐसे कहेगा कि कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से, जिसके लिए मतलब ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत का अक्षांशीय सीमा है। तो अब ये बताए हैं कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। कितना है देशांतरीय विस्तार? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो अब ये बताया है कि 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। तो यही 23.5 डिग्री जो है ना, हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। इसका डिस्कशन देखिए पेज नंबर NCERT बुक के पेज नंबर 1 पर दिया गया है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में। यानी जो हमारे भारत देश का मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में है। दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में। तो क्वेश्चन ऐसा भी को पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार जो है कि किस खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप की मतलब किस सागर में है? तो और लक्षद्वीप किस सागर में है? तो अरब सागर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्या है? 5। तो इसमें देखिए ये स्टेटमेंट वाला है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्टेटमेंट जो है कि फर्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये सही है। अब ये जो है कि पढ़े हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सी, ऊपर्युक्त में से दोनों सही है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन भी जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 1 में दिया गया है। कहाँ पर? 1 में दिया गया है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के भूमि का कुल एरिया जो है कि कितना वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो कितना है? 32.8 लाख। कितना है? 32.8 लाख। 32.8 लाख। अब चलिए इसका डिस्कशन जो है कि देख लेते हैं। तो इसका भी डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 1 में दिया गया है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के भूभाग का कुल एरिया कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर पूछेगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना है? 2.4%। 2.4%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? तो अब ये बताए हैं 2.4% है। कितना है? 2.4%। अब इसका डिस्कशन है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का कुल एरिया जो है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। कितना? 2.4%। और चित्र जो है कि में दिखाया गया है कि भारत का जो है कि 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ डिस्कशन पेज नंबर 1 में ही है कि भारत जो है कि विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है कि विश्व का कौन बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो बोलेंगे 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ कितना है? तो 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? कहेगा कि समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के साथ टोटल लंबाई कितनी है? तो 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें आपको जो है कि स्टेटमेंट वाले हैं, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सत्य है इसके बारे में जो है कि देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये गलत है। भारत जो है कि 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा 7516.6 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब ये पढ़े हैं। भारत के उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 और 3। 2 और 3 जो है कि राइट है। अब चलिए इसका डिस्कशन जो है कि देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 2 में दिया गया है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा की रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ इसकी लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसके दक्षिण का भूभाग जो है यानी भारत का दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है? चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है? संकरा हो जाता है। यानी जब हम हिंद महासागर में आते हैं 22 डिग्री के बाद, तो यहाँ पर जो है कि संकरा हो जाता है। और उत्तर में जो है कि भारत का भूभाग क्या है? चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे भारत देश के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो पश्चिम में अरब सागर है। और पूर्व में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। और कहेगा भारत का जो है कि दक्षिणी भूभाग उत्तर में क्या है? चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है? संकरा हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है।
तो कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो कह रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे का। गुजरात से यदि अरुणाचल प्रदेश और स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि जो 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर है वो टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरता है। कितना राज्यों से? 5 राज्य से गुजरता है। कितना राज्यों से? 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्वेश्चन पूछेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से, जिसका मतलब जो है कि उत्तर कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। कह रहा है कि भारत की मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। और 5 राज्य है कि कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और पूछेगा कि कहाँ से पहले गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। भारत की मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो अभी पढ़े कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? मतलब जो हमारा भारत देश है, भारत देश की जो भूमि है, एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो एशिया महाद्वीप के ये पूरब और पश्चिम के मध्य में है। कहाँ है? पूरब और पश्चिम के मध्य में है। पूरब और पश्चिम के मध्य में है भारतीय भूखंड। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी हमारा जो भारत का जो जमीन है वो एशिया महाद्वीप का क्या है? तो दक्षिणी विस्तार है। कौन विस्तार है? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। यानी हिंद महासागर है, पश्चिम में यूरोप का जो देश आता है, यूरोप के देश को, और पूर्व में जो है कि एशियाई देश को मिलाता है। और भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है? हिंद महासागर। भारत को केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है? हिंद महासागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें जो है कि आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है, यानी सत्य है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो अभी ना डिस्कशन किए हैं कि जो है कि हिंद महासागर पश्चिम में यूरोप देश और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो हाँ, तो ये भी पड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 सत्य है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कह रहा है कि कौन सा महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है? तो एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिंद महासागर। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। यानी हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है इसके नाम पर रखा गया है, जिस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने कम हो गई? तो कितना कम हो गया? तो 7000 किलोमीटर। कितना? 7000 किलोमीटर। इसका जो है कि डिस्कशन एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 2 में दिया गया है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितना है? 6। पश्चिमी
और पूर्वी तटों पर केंद्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कहेगा सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कहेगा क्षेत्रफल के स्थान पर सबसे छोटा राज्य तब गोवा है। क्या है? गोवा। और जनसंख्या के आधार पर कहेगा तब उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर कहेगा तो बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन नहीं करते हैं? तो तेलंगाना नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? तेलंगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 4 में दिया गया है। तेलंगाना राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है? तो इसमें आपको असत्य ढूंढना है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तो कह रहा है पहला ऑप्शन में, पहला स्टेटमेंट कि भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है। तो पश्चिम में जो है कि चीन नहीं लगती है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा है कि भारत की भूमा की सीमाएं उत्तर में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान से जो है कि लगती है। तो ये भी जो है कि क्या है? ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। तीसरा है कि भारत की भूमि की सीमाएं पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये सही है। तो हमको जो है कि ढूंढना क्या था कि कौन सा कथन असत्य है। तो यानी पहला और दूसरा जो है कि असत्य है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2। अब इसका हम जो है कि डिस्कशन देखते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 4 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? पेज नंबर 4 में दिया गया है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, तिब्बत और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर है 21। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसके याद करने का ट्रिक बताए थे कि यदि पश्चिम से पूर्व क्रम करेगा तो उसके लिए ट्रिक है मित्र, उसके लिए ट्रिक है कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ऐसे याद रखना है कर्क रेखा कितने राज्य होकर के गुजरती है। तो 8 राज्यों से, जिसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को जो है कि चुनना है। तो कह रहा है दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप समूह श्रीलंका और म्यांमार है। तो म्यांमार जो है कि दक्षिण में नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। दूसरा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो इसमें हमको ढूंढना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य हो गया केवल 2। तो यानी आंसर हो जाएगा बी। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 5 में जो है कि दिया गया है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, एक श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता को क्या है? जिसका नाम है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। तथा मन्नार की क्या है? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। और मालदीव जो है कि लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। मालदीव किसके समूह में है? लक्षद्वीप के दक्षिण में है मालदीव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये नक्शा दिया गया है।
कि कौन राज्य कहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24, इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। यहीं पर कह देगा कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। यदि दक्षिण भारत का कहेगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और यदि ऐसे पूछेगा कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहाँ है, कौन सा है, तो गुजरात है। तो इस प्रकार से भूगोल कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 1 जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।